Hello students, welcome to Geometry School. So as you are aware of that, Geometry School has started Sankalp series in which you will be getting questions of mathematics according to schedule. So today is Friday and our maths question solving session. So let's begin the class with new topic exponents and power. First एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं बेटा? एक्स रेज टू पावर ए, इट मीन्स जो आपका एक्स है दैट इज अ बेस। एक्स क्या है आपका? बेस। और रेज टू पावर ये जो है पावर एंड एक्सपोनेंट, इसको आप पावर भी बोलते हो और एक्सपोनेंट भी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके पास टू बेसिस हैं और उनकी पावर डिफरेंट है लेकिन बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई, आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेसिस सेम है तो उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। एक ए रेज टू पावर एम प्लस एन, मतलब दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो आपने कॉमन बेस लिखा और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। दैट इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली लॉ ऑफ कोशेंट। कोशेंट मीन्स डिवीजन। जब आपके पास ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था ऐसे डिवीजन में, तो आप क्या करते हो? एक बेस लिखते हो कॉमन बेस और पावर्स को क्या कर देते हो? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? ऐड, लेकिन लॉ ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हो आप? सब्ट्रैक्ट कर देते हो। गॉट इट? सेम एज लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। अब जीरो एक्सपोनेंट मीन्स ए रेज टू पावर जीरो, ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, ये आपने याद रखना है। लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है? उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है। वो कैसे? रेसिप्रोकल। ए रेज टू पावर माइनस एम है तो आप वन अपॉन ए रेज टू पावर एम कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, जैसे ए रेज टू पावर एम होल पावर एन, तो आप क्या करोगे? ए रेज टू पावर, जैसे टू पावर्स आ गई इकट्ठी, तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई, तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। इट मीन्स ए रेज टू पावर एम एन, ए रेज टू पावर एम एन। सेम एज लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर टू टर्म्स प्रोडक्ट में है, उनकी एक पावर दे रखी है आपको एम, तो इट मीन्स उसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। ए रेज टू पावर एम एंड बी रेज टू पावर एम, मतलब पहले तो कॉमन थी ना दोनों की एम, अगर आप चाहो तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो। सेम एज जैसे प्रोडक्ट में है ऐसे क्वेश्चन में, मतलब डिवीजन में, अगर टू टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनकी कॉमन पावर है एम, तो आप क्या है? उस पावर को अलग अलग फॉर्म लिख सकते हो, जैसे ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एन। ओके बेटा, ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये आपने लास्ट क्लास में भी कर रखी होंगी। आज हम करेंगे इसी से रिलेटेड आपके न्यू क्वेश्चंस। मुझे बोला था कि मैम कुछ न्यू क्वेश्चन लेके आओ, प्रीवियस ईयर नहीं, तो आज हमने करने हैं एक्सपोनेंट्स के न्यू क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 रेज टू पावर 3/2। अब आप यहाँ पे देखोगे पावर कितनी है इसकी? 3/2। तो आपको 25 को कुछ ऐसा लिखना है कि ये 2 उसका जो है वो कैंसिल हो जाए। तो आप 25 को क्या लिख सकते हो? 5 रेज टू पावर 2, बिकॉज विच इज इक्वल्स टू 25। सिमिलरली 243 रेज टू पावर कितनी है? 3/5। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करके 243 आ जाए। यस, 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हो आप 243 को, होल पावर 3/5। मतलब ऐसा माइंड में रखना है आपको। क्वेश्चन देखा, आप वहां से पावर को देख रहे हो, एक्सपोनेंट को जब देख रहे हो तो उसको वैसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अब 16 रेज टू पावर 5/4, तो मैंने जब देखा कि इसकी पावर 5/4 है, 4 से मुझे आया कि मेरे माइंड में कोई ऐसा नंबर 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाए, कोई नंबर ऐसा हो,
तो 2 रेज टू पावर 4, उसको अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ 16 आएगा, तो 16 को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ। सिमिलरली मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर, अब 4/3, तो मैंने देखा डिनोमिनेटर में 3 है एक्सपोनेंट के, तो मुझे इसको भी कुछ ऐसा बनाना है, तो 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 4/3। इससे क्या होगा, जो आपकी एक्सपोनेंट है फ्रैक्शन में, वो क्या हो जाएगी, सिंपल बन जाएगी। अभी अभी आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर पावर एक ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर, तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 × 3/2 सेम एज 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। वॉट इट, 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 5 से 5, ऐसे आपने कट कर दिया, तो आ गया आपके पास 5 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 125। सेम एज मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 बचा यानी 27 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इट मीन्स 32, 2 रेज टू पावर 4 इट मीन्स 16। गॉट इट। तो इस टाइप से आपने उसको सॉल्व कर दिया। अब आप इसका क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, और प्रोडक्ट के बाद सिंपल सॉल्वेंस। ओके बेटा, तो आपका प्रोडक्ट कितना आ गया, 32 × 16 विच इज इक्वल्स टू 512। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, क्लियर। तो इस टाइप से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 रेज टू पावर 16 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n+1। अब बेटा 2 रेज टू पावर n+1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे पावर ऐड आपको गिवन था, आपने क्या कर दिया, उनको अलग अलग बेस पे लिख दिया। इज इट क्लियर। सेम एज 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n अपॉन 16 एज इट इज। इसको क्या लिखूंगी अब मैं, बताइए, n+2 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 2। मतलब पावर्स ऐड हो रही थी, हमने अलग अलग कर दिया। -2 मल्टीप्लाई n+2, तो इसको क्या करिए 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। इज इट क्लियर। अब आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मुझे यहाँ से क्या करना है, 2 रेज टू पावर n कॉमन लेना है। ये देखो 2 रेज टू पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी, तो आप न्यूमिरेटर से 2 रेज टू पावर n को कॉमन लीजिए। तो बचेगा क्या आपके पास, 16 और 2 वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 16 2 ज़ा 32 माइनस 2 रेज टू पावर n सेकेंड टर्म से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ 4, तो आपने लिख दिया 4। ओके बेटा। सेम एज नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। 2 रेज टू पावर n आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, 16 मल्टीप्लाई 4। क्लियर बेटा। ये देखो ना आपके पास क्या बचा, एक 16 बच रहा है और एक बचा 2 रेज टू पावर 2 4। तो 16 4 ज़ा 64 माइनस यहाँ से 2 रेज टू पावर n आपने कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास क्या बचा है, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 इट मीन्स 8। एनी डाउट। अब आप देखो 2 रेज टू पावर n से 2 रेज टू पावर n क्या कर सकते हो, कैंसिल। तो ये आपका सिंपल सॉल्व हो गया। 32 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 64 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 56। 7 से कट जाएंगे, 7 4 ज़ा 7, 8 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 28 बाय 56 इट मीन्स 1/2। तो आपका आंसर आ गया इसका 1/2। ओके बेटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2
मल्टीप्लाई 3^-n/2 होल पावर -2 -27^n अपॉन 3^3m मल्टीप्लाई 2^3 इज इक्वल्स टू 1/27। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है m-n इज इक्वल टू 1। सो हाउ वी कैन प्रूव? फर्स्ट आपको जो भी नंबर दिख रहा है सबको आप 3 में ब्रेक कर लो। जैसे 9 को आप लिख सकते हो 3^2 और होल पावर n कर दो। मल्टीप्लाई 3^2 एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 बेसिस सेम पावर्स पावर 2 है, वो क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको पता है प्रॉपर्टी, पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, n/2 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कैंसिल, ओके बेटा। -27 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 होल पावर n, क्लियर, होल अपॉन 3^3m मल्टीप्लाई 2^3 इज इक्वल्स टू 1/27। ये चीज़ आ गई। अब आप क्या करोगे 3^, हाँ जी, अब आप इसको सिंप्लीफाई, पावर मल्टीप्लाई होगी 2n + 2 बिकॉज बेसिस, पहले मैंने क्या किया, एक स्टेप मैंने किया इसको इससे मल्टीप्लाई, लेकिन 3 3 3 3 तीन बेसिस है वो और तीनों की तीनों सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो फर्स्ट पावर बन गई 2n, मैंने लिख दी, +2। अब नेक्स्ट -n और -1 बचा है तो माइनस माइनस प्लस n, ये कर दिया, -3^3n पावर मल्टीप्लाई अपॉन 3^3m मल्टीप्लाई 2^3 इज इक्वल्स टू 1/27। अब आप करिए कितना आ गया 3n + n, तो मैंने इसको लिख दिया 2n + n, 3n बन गया और +2 था तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना 3^2 -3^n डिवाइडेड बाय 3^3m मल्टीप्लाई 2^3 इज इक्वल्स टू 1/27। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया बेटा, देखो 3^3n यहाँ भी है और 3^3n 3n है यहाँ पे, है ना, ये देखो ऊपर 3 था ना, 3n, तो 3^3n आपका क्या आ गया कॉमन, तो हाँ जी, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, 3^3n कॉमन, तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचा 3^2 इट मीन्स 9 माइनस ये वाला सेकेंड 3^3n कॉमन लिया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा इट मीन्स 1 अपॉन 3^3m अप इंटू 8, 2^3 कितना हो गया 8, 1/27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, 9 - 1 8 और ये भी 8, ये आपके कैंसिल। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप देखिए अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको चाहिए, अब आपके पास ये तो कैंसिल हो गया, तो अब आप क्या करोगे 3^3n -3m, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे ये डिवाइड हो रहे हैं ना 3/3 क्वोशंट प्रॉपर्टी, तो आपने उनको पावर्स को क्या कर दिया माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 3^3 लिख सकते हो, 1/3 को आपने लिख दिया 3^3। आप क्या करोगे 3^3, अच्छा एक चीज़, अब जब आपकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके बेसिस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वेट इक्वल हो जाती है ना। अब आपका बेसिस क्या है 3 3,
इट मीन्स इसकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वेट हो जाएंगी। n माइनस एम इज इक्वल टू 3 -3, सॉरी -3 आ गया ना, क्योंकि पावर आपने इक्वेट कर दी, बेसिस नहीं लिखेंगे, आपने सीधी पावर्स को इक्वेट किया। तो अब n माइनस एम इज इक्वल टू -3/3, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। अब आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, m माइनस एन इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 को अगर आप इस साइड ले आओगे तो आपका क्या प्रूव हो जाएगा, जो चीज़ 1 को इस साइड भी नहीं, m माइनस एन इज इक्वल टू 1, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए, यही चीज़ आपको प्रूव करने को बोला था, m माइनस एन इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट ऑन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ये ओनली 1 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस टर्म की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट देखिए बेटा, एक्स ब्रैकेट के अंदर देखो, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्वोशिएंट प्रॉपर्टी x रेज टू पावर m अपॉन x रेज टू पावर n, तो इट मीन्स अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट, और मैंने लिख दिया m प्लस n, सेम एज इनटू इसको भी x रेज टू पावर n माइनस के m प्लस के इंटू x रेज टू पावर k माइनस m और k प्लस n। इज इट क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दिया, अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो गई। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि 2 पावर्स एक ब्रैकेट के अंदर एक बाहर, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स m माइनस n m प्लस n, सेम एज x रेज टू पावर n माइनस के यहाँ m है, ठीक है, ये आ गया m माइनस के और m प्लस के। सिमिलरली नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर k माइनस m इंटू k माइनस n, k प्लस n, ये आपको दे रखा है। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बिकॉज एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, m n प्लस n के, पहले n से मल्टीप्लाई, माइनस m के माइनस k स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले को भी करिए मल्टीप्लाई, k स्क्वायर प्लस n के माइनस m के माइनस m n। ओके बेटा, अब बेसिस सेम तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड, तो पावर्स ऐड कर दीजिए, x रेज टू पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m n प्लस n के माइनस m के माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस n के माइनस m के माइनस m n। ओके बेटा, तो अब देखिए ये m n और ये m n आपका कैंसिल, बिकॉज बोथ आर सेम, ऑपोजिट साइंस के साथ, और ये k स्क्वायर कैंसिल। ओके बेटा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, x रेज टू पावर m स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर प्लस एन के माइनस एम के प्लस एन के। अब देखिए एन के टू टाइम्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना टू एन के, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, टू एन के। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया टू, तो कितना आ जाएगा आपके पास, टू एन के। ओके बेटा, तो ये आ गया आपके पास टू एन के, सेम एज एम के, ये भी टू टाइम्स है तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एम के। तो इस टाइप से इसका आंसर आ गया। ओके बेटा, क्लियर, इस टाइप से आप इसका आंसर कर सकते हो। बट मुझे जो लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में ही। अगर तो देखो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन पेपर पे ये लिखा है, तो आप सेम एज इस टाइप से ही क्वेश्चन करोगे। बट इसमें क्या है, कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सीरीज जो है देखो एम अपॉन एन, एन के एन, ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है ना, मतलब एक सीक्वेंस है। बट इनकी जो होल पावर है एम प्लस एन, यहाँ आना चाहिए था, जहाँ आपका है एम प्लस एन, यहाँ आना चाहिए था एन प्लस के, एन प्लस के, मतलब वहाँ देखो एम प्लस एन है, फिर एन से स्टार्ट हुआ एन प्लस के, और यहाँ आना चाहिए था के प्लस एन। ओके बेटा, इस टाइप से अगर ये है क्वेश्चन तो आपका इजीली इस, जब ये वाले टाइप होती है जिसमें सीक्वेंस एक बन रहा है, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, वन आ जाता है, मतलब डायरेक्टली। ये तो हम एमसीक्यूज जो करते हैं उनके लिए बताते हैं, ठीक है। तो अगर तो स्टेटमेंट ऐसे लिखी थी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी, तो आपका बिल्कुल राइट है, तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आप ऐसे ही करोगे उसको, क्लियर। बट अगर आपको इस टाइप से दे रखा है तो आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको एक और बार करेक्ट करके बता रही हूँ। अब देखो जैसे मैंने इसको करेक्ट किया, तो इसका आंसर कैसे आएगा। अब देखो इस मेथड से करके देखते हैं, वैसे तो जो पेपर में होगा आपने वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो ये देखिए सेम एज पहले वही, फर्स्ट स्टेप तो आपका सेम रहेगा कि डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स आप माइनस करोगे एक्सपोनेंट्स को, गॉट इट, एम प्लस एन सेम एज इनटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस के होल पावर एन प्लस के इनटू एक्स रेज टू पावर क्या आएगा, के माइनस एम, और बाहर आ जाएगा के प्लस एम। ओके बेटा, क्लियर। अब देखो एक्स रेज टू पावर, हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दें, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं ए प्लस बी, ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने जैसे लास्ट पिछले स्टेप में बताया आपने वैसे करना है, ये मैं अब बता रही हूँ। सेम एज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू एक्स रेज टू पावर के माइनस वन, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, इट मीन्स के स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। अब बेसिस सेम, पावर्स ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है जी, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, एन से एन, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स रेज टू पावर जीरो देन विच इज इक्वल्स टू वन। तो डायरेक्टली हम शॉर्टकट भी हमारा ये होता है कि अगर कोई चीज़ सीक्वेंस में, जैसे एम अपॉन एन, एन अपॉन के अपॉन एम, तो सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर ना हमेशा वन आता है। ओके बेटा, ये एक आपके लिए आज की ट्रिक। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, उसमें भी आप क्या करोगे, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन, तो आप क्या करोगे, एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि बेसिस अगर एक है और पावर माइनस हो रही है तो मैं उनको अलग अलग भी कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही इधर भी कर दीजिए, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एक्स रेज टू पावर एम। ओके,
सेम एज, अब लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन प्लस एक्स रेज टू पावर एम, और जो एलसीएम लिया एक्स रेज टू पावर एन वो रेसिप्रोकल होके चला गया ऊपर। सेम एज इधर भी एक्स रेज टू पावर एम आ जाएगा, एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज, जो एलसीएम लिया वो रेसिप्रोकल होके चला गया ऊपर। अब डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहा है, इनके सेम है, तो क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स बन गई, तो न्यूमिनेटर्स को भी ऐड कर दीजिए, एक्स रेज टू पावर एन प्लस एक्स रेज टू पावर एम अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस एक्स रेज टू पावर एम। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर भी कितना आ गया आपके पास, 1। ओके, तो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, इनको करिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट से आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया है ये 10 मार्क्स का आ रखा है, तो इस टाइप से अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो हमारा मिशन जो है फुल मार्क्स लेने का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।